क्यों भाई, तुम लोग कब आए? अरे बस तुम अभी आए, हम लोग तो कब से यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे नंदू, ये लो, अपनी माँ को ये दवाइयाँ दे देना। तुम ये दवाइयाँ लाके देते हो इसलिए हम लोग आज तक टिके हुए हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ तो हम लोग कभी खरीद ही नहीं पाते भाई। जानते हो भाई, तुम्हें एक बात, उन्हें अभी डिस्टर्ब मत कर, रुक जा। मैं ये कह रहा था भाई कि बहुत रात हो गई है, अब तुम घर चले जाओ। वो मैं घर पे जब तक नाटक चल रहा है मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। सुनो ना भाई। अच्छा जरा इसे बजा के देखो ना, मैं आज ही लाया हूँ। चलो। अरे यार, क्या हुआ? अरे आज छोटी दादी को इंजेक्शन देना था यार। ये पकड़ो, मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा। तुम लोगों से फिर मुलाकात होगी और नंदू दवाइयाँ याद से दे देना। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक, मैं चलता हूँ। सामने तो बता नहीं पाऊंगा, डांट पड़ेगी, इसलिए पीठ पीछे ही कहता हूँ, साक्षात महादेव। वाह, इतनी कम उम्र में इतने अच्छे से धैर्य से मंदिर का काम कैसे करती हो तुम बेटा? उसको तो पहले से ही इन सब कामों की आदत है। हमारे गांव में जो मंदिर है उसका सारा काम तो यही करती है। अच्छा, इधर आओ। आओ। बहुत ही प्यारी लड़की हो तुम। आज चलती हूँ पुरोहित जी। क्या हुआ आपको दादी? घुटनों में दर्द है? हाँ बेटा, उम्र हो गई है ना, इसी वजह से। मुझे ना एक तेल बनाना आता है, रात में गरम करके मालिश करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैं आपको बना के दूंगी। अच्छा, ठीक है, बाद में बना देना, ठीक है? एक काम कर सकती हो बेटा। क्या? तुम हर कमरे में उस पंच प्रदीप की तेज पहुंचा सकती हो? बिल्कुल पहुंचा सकती हूँ। जाओ। आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो दादाजी के साथ पूजा करने आई थी, लेकिन आप यहाँ पर किसी का इलाज करने आए हो? ये घर मेरा है। दत्त, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे साथ मेरा मजाक का कोई रिश्ता नहीं है। जानती हूँ, हमारा तो झगड़े का रिश्ता है, लेकिन इस वक्त आप मुझसे मजाक ही कर रहे हैं। ये घर तो आपका हो ही नहीं सकता। वो क्यों? ये घर मेरा क्यों नहीं हो सकता? अगर इस घर के बेटे होते तो देवी माँ का इस तरह अपमान करते? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें चाहे जो भी लगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा घर है और ये मेरा रूम है, और अब तुम मेरे रूम में एक सेकंड भी नहीं रुक सकती हो। आउट! फिर से आप मजाक कर रहे हैं? मैं यहाँ पर रहने नहीं आई और ना ही आपके कमरे में आती। बड़ी दादी ने कहा था पूरे घर में पंचदीप का तेज दिखा देना, इसीलिए मैं आई, और इसी कारण से मंगल आरती देकर जाऊंगी। आप मानो या ना मानो, लेकिन देवी माँ तो सबका मंगल चाहती है। लीजिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। एक बार में सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ से निकल जाओ। ऐसा नहीं कहते हैं डॉक्टर साहब, आज शनिवार की पूजा है। मेरी नहीं, अपने बड़ों की बात सुन लीजिए। उनका मान रखने के लिए मंगल आरती ले लीजिए। लीजिए। ये क्या कर दिया डॉक्टर साहब? माँ की ज्योत को फेंक दिया। इनमें तो दिमाग ही नहीं है। अगर आग लग जाती तो क्या होता? बस नाम के पढ़े लिखे हैं, असल में अनपढ़ है, बेवकूफ। बिना सोचे समझे ऐसा कर दिया। माँ, क्षमा कर देना। डॉक्टर साहब, क्या हो गया डॉक्टर साहब? क्या हो गया आपको? धुएं से तकलीफ हो रही है आपको? बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ?
क्या हुआ आपको? बोलिए बोलिए डॉक्टर साहब, माँ आपने क्या कर दिया इन्हें? क्या करूँ अब मैं? पानी लेकर आती हूँ। कुछ नहीं होगा आपको डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको डॉक्टर साहब। आंखें खोलिए डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया आपको? ये क्या हुआ ईशान भैया को? अब मैं क्या करूंगी? दवाई का बक्सा, मेरी दवाई का बक्सा कहाँ है? शायद नीचे होगा। दादाजी, ओ दादाजी, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। मेरी दवाई का बक्सा कहाँ है? अरे हाँ, इधर ही है तो। अरे अब क्या हुआ? हटो हटो हटो, तुम हटो। मैं समझ गई, इन्हें धुएं से परेशानी है। अभी ठीक हो जाएंगे डॉक्टर साहब। क्या कर रही हो तुम ये सब? कुछ नहीं, तुम बस चुपचाप देखो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे सबको बताना होगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कैसा लगा? आप लोग जल्दी ऊपर चलिए, ईशान भैया को कुछ हो गया है। क्या हुआ? वो जमीन पे बेहोश पड़े हैं। जो लड़की दिया लेके घर आई थी, वो अपना बक्सा खोल के पता नहीं क्या कर रही है। क्या हो गया? चलो चलो जल्दी चलो। हाँ, देखते हैं, चलो। इस औषधि को सूंघते ही आपको धुएं की परेशानी से राहत मिलेगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। माँ कृपा करना। जिस दिन पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से मिलेंगे, जिस दिन महादेव के अंश के साथ माँ की अंश का मिलन होगा, उस दिन ही महाकाली की घूंघट खुल जाएगी। ये क्या? ये कैसे संभव है? मैं ही तो माँ काली का अंश हूँ। मैं ही तो इस प्रकृति का एक रूप हूँ। मैं तो यहाँ पर अकेली हूँ और तो कोई यहाँ नहीं है। तो फिर ये कैसे संभव है? माँ का घूंघट ऐसे हिल कैसे रहा है? ऐसा संकेत कैसे हो सकता है? कैसे? आप ठीक तो हैं डॉक्टर साहब? और कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। सच बोल रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मुझे कैसे ठीक किया? वो लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। आप ठीक हो गए हो, ये काफी है। कहा था मैंने देवी माँ पे अविश्वास मत करो। माँ का अपमान करके क्या होता है देखा ना? धुएं से आपकी सांस अटक गई थी ना? इसी बहाने माँ ने आपको एक सबक सिखाया है। अच्छा एक बात बताओ तो, आपके घर के आंगन में माँ का जागृत मंदिर है, फिर भी आप इतना अविश्वास क्यों करते हैं? सुनो, तुमने यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की है, इसलिए प्लीज यहाँ से निकल जाओ। ईशान, ईशान ईशान, ईशान बेटा क्या हुआ है? अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस लड़की को यहाँ किसने आने दिया? मेरे कमरे में आरती लेकर के ये क्यों आई? किसने कहा था इसे यहाँ आने के लिए? बिल्कुल सही बात, मैं भी यही जानना चाहती हूँ। क्या चल रहा है बोलो तो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम मुझे समझाओ कि तुम्हें ईशान को दीप दिखाने की जरूरत क्या थी? मैं खुद से यहाँ पर नहीं आई। तुम फिर से बहस कर रही हो? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ईशान के कमरे में दीप दिखाने की अरे हिम्मत मंजली कैसे की बहू, तुमने? सुनो, इसे क्यों डांट रही हो? मैंने ही भेजा था इसे। मैंने इसे कहा था कि प्रदीप की तेज हर कमरे में दिखा लाओ। ये वही कर रही थी। ईशान बेटा को ये सब पसंद नहीं है, इसे कहाँ से पता होगा? इसलिए ये गलती से कमरे में आ गई। अच्छा तो ठीक है। वैसे हुआ क्या है? मैं तो आरती का दीपक लेके आई थी। इनके हाथ से वो दीपक नीचे गिर गया और फिर खूब धुआं हो गया। इनकी सांसें अटक गई थी, उस वजह से ये बेहोश हो गए थे। मुझे होश में इसी ने लाया। अच्छा, तो तुमने उसे होश में लाया है? क्या बात है। अरे मंजली बहू, तुम बेकार में ही इसे डांट रही थी।
मेरे बेटे को आज तुमने ही बचाया है। असल में उसको धुएं से बहुत तकलीफ होती है, पता है, बचपन से ही ऐसा है। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है बेटा। आप उसे धन्यवाद कहना चाहती है तो कहिए, लेकिन इसके साथ ये भी मत भूलिएगा कि अगर वो दीपक लेकर इस कमरे में नहीं आती तो इतना सारा कांड ही नहीं होता। इसलिए प्लीज प्लीज इस लड़की के लिए आपको हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोग कैसे होते हैं वो और कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मछली बहू, ये सब बातें रहने दो, ऐसे क्यों बोल रही हो? इतनी सी बात है, अब इसको ऐसे बढ़ाने का क्या मतलब है? छोड़ो 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 ये सब बातें, छोड़ो छोड़ो। पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, पंडित जी आप एक काम कीजिए, आप अपनी पोती को ले जाइए और कमरे में विश्राम कीजिए। आजा बेटी, रात काफी हो गई है, आजा चल के सोते हैं। सोना नहीं है दादाजी, सामान रख लेते हैं, हमें अभी जाना होगा। अभी क्यों? कल सुबह में हम... नहीं अभी। शहर के लोगों का व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारा यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। चलिए दादाजी। अरे चाची जी, वो लोग अभी जाने की बात कर रहे हैं, इतनी रात को कहाँ जाएंगे वो? गांव के लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मान सम्मान नहीं है। ईशान बेटी, वो लड़की तुम्हें होश में लेकर आई और तुमने उसे इतना कुछ सुना दिया। ये अच्छा नहीं किया बेटा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं छोटी दादी, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आप और दादाजी जरा उन्हें समझाइए ना, वो लोग इतनी रात को आखिर कहाँ जाएंगे? अच्छा ठीक है, बात करती हूँ। आप चलिए, आप लोग भी आइए। हाँ। तुम बुरा मत मानो बेटा, मेरे ईशान का दिमाग थोड़ा गर्म है, इसीलिए उसने चिल्ला दिया तुम्हारे ऊपर, और उसकी बात का बुरा मानकर इतनी रात को तुम बाहर मत जाओ घर से। पंडित जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी पोती को प्लीज एक बार समझाइए ना। मेरी बेटी वैसे बहुत आज्ञाकारी है, मेरी सारी बातें सुनती है, लेकिन मैं भी तो समझ पा रहा हूँ कि उसके सम्मान को ठेस पहुंची है। ऐसे में उसे कैसे समझाऊं, जरा आप ही बोलिए। मैंने गुस्से में बोल दिया तो ये यहाँ से चली जाएगी, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये जाएगी कहाँ। चलिए दादाजी। सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ कि गुस्सा मत करो, हमारे हालात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? रोकने की कोई जरूरत नहीं। क्या बेटा ईशान, अरे ये तुम ये क्या बोल रहे हो बेटा? अरे ये इतनी रात को जाएगी तो कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? अनहोनी? ये क्या बोल रहे हैं? वैसे भी इसकी माँ है ना, इसकी माँ ही तो इसकी हमेशा रक्षा करती है। क्यों, सही कह रहा हूँ? मेरे दादाजी कहते हैं कुपुत्र हो लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। संतान कितनी भी बुरी हो, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं होती। आप माँ को चाहे जितना भी भला बुरा कहो, उनका अपमान करो, लेकिन याद रखना, एक दिन देवी माँ ही आपकी मुसीबत में रक्षा करेंगी। माधुरी, मेरे कमरे में आओ। इस तूफान को भी अभी आना था, लग रहा है कि बारिश होगी। रास्ते में कोई लोग भी नहीं है, कोई गाड़ी भी नहीं है, अब क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादाजी, ये सब माँ की इच्छा है, और अगर माँ की इच्छा होगी तो इतनी रात में हमें ट्रेन भी मिल जाएगी। चलिए मेरे साथ, हाथ पकड़िए, चलिए चलिए चलिए। असल में वो लड़की कब से मैं जा रही हूँ ऐसा बोलकर नाटक कर रही थी, और घर के लोग लग गए उसे मनाने। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या हुआ जो इतनी रात में यहाँ से उनके जाने की बात होने लगी? बताती हूँ।
बाद ईशान को होश आ गया, लेकिन मैंने उस लड़की को नहीं छोड़ा। उस लड़की को तो मैंने 2-4 जबरदस्त बातें सुना। ओफो, तुम इतनी बेहुदा बातें क्यों करती हो? मैंने ऐसी किस तरह की बातें कर ली? पर आप ही ने तो कहा है शैलो माँ की जो जो होता है वो मैं आपको सब बता दूं। क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है ये तुम आज भी नहीं सीख पाई माधुरी। मैं ये जानना चाहती हूँ, घर में ऐसी वैसी कोई बात हुई थी क्या? ऐसी वैसी बातें नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्यों शैलो माँ? प्रश्न मत करो, सिर्फ उत्तर दो। अच्छा, मैं सोच कर बताती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जाओ। हाँ? ओ हाँ, बाहर बहुत सारा काम पड़ा है, मैं चलती हूँ माँ, चलती हूँ। ये कैसे संभव है? घर में तो कुछ हुआ नहीं है, तो फिर माँ काली का घूंघट हिल कैसे रहा था? ये किसका संकेत है? किसका? जो भी हो, उस लड़की ने ईशान के मन में थोड़ा सा प्रभाव तो डाला है। अच्छा चाचा जी, यही वो लड़की है जिसकी बाली है? सच कह रहा हूँ, मार खाओगी तुम। मैंने क्या किया? मुझे क्यों बोल रहे हैं? हमारे साले साहब को गुस्सा आ रहा है, एक सेल्फी तो बनती है। अरे हाँ, सेल्फी तो लेनी होगी विद हमारे फेवरेट ईशान घोषाल। चलो आ जाओ सेल्फी। चलो सेल्फी ले लेना तो चलो आ जाओ। कमाल की पिक आई है। अरे दिखाओ जी, देखो। वो यहाँ से चली तो गई, लेकिन इस तूफानी बारिश में इतनी रात को वो गई कहाँ होगी, ये देखना होगा। नहीं, यहाँ रह के कुछ नहीं होगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहे हो मतलब? इतनी रात को इतनी भारी बारिश में कहाँ जा रहे हो? हम डॉक्टर हैं दीदी, बारिश और तूफान से हमारा कोई वास्ता नहीं। मैं आता हूँ। भैया, अरे ओफो, थोड़ी देर पहले कमरे में जा रहा था, अब घर के बाहर ही चला गया। चलो अच्छा, ये दोनों पूरी तरह से ठीक है। क्या हुआ? हाथ दिखा के गाड़ी क्यों रोक रही हो मेरी? तुम्हारी माँ ने स्टेशन तक नहीं पहुंचाया क्या? संभल कर दादाजी। नहीं जाने दूंगी। किसी दूसरे रास्ते से जा सकते हैं तो जाइए। मतलब मैं कहाँ से जाऊंगा, वो भी तुम ही मुझे बताओ। वो मैं नहीं बताऊंगी डॉक्टर साहब, लेकिन सामने बिजली की खुली तार पड़ी हुई है, उधर से जाना खतरनाक होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी हुई थी। अगर कोई और भी आता तो मैं सावधान कर देती, लेकिन अभी आप आ गए। तो तुम लोगों को यहाँ ये बताने के लिए खड़ी हो? हाँ, मेरे सामने ही तो बिजली की तार टूट के गिरी। चाहती तो मैं चली जाती, लेकिन हम गांव के लोग हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। किसी राह चलते पर मुसीबत ना आए, इसीलिए यहाँ रह के सावधान करना चाहती हूँ। बिना किसी स्वार्थ के ये लड़की यहाँ लोगों को बताने के लिए खड़ी है। मैं देखता हूँ कहाँ इलेक्ट्रिक का तार टूट के गिरा है। आप मत जाइए डॉक्टर साहब। हे भगवान, ये तो 11,000 वोल्ट का तार टूटा है। क्या आप इस रास्ते से कहीं जा रहे थे? अच्छा हुआ इस तार के ऊपर आपने अपनी गाड़ी नहीं चढ़ाई। अगर इस पे गाड़ी चढ़ जाती तो इसमें करंट आ जाता और तुरंत ही मर जाते। बाल बाल बच गए। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जान बच गई। थैंक यू सो मच।
मुझे क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया का क्या मतलब है? आज तुम्हारी वजह से ही तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच गया। अगर तुमने हाथ नहीं दिया होता तो मैं उस तार के ऊपर से गाड़ी लेकर चला जाता। आप गलती कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सब कुछ माँ की इच्छा है। माँ की इच्छा के द्वारा ही मैंने आपको सावधान किया। अगर धन्यवाद देना है तो माँ को दीजिए। पता नहीं क्या हुआ है, सूरज सर पर चढ़ गया है, लेकिन शैलोमा ने अब तक मंदिर का दरवाजा नहीं खोला है। शैलोमा, रुकिए, शैलोमा ने कहा है कि आज उन्हें कोई परेशान न करे। शैलोमा मेरी ननद है, मैं उनके घर की सदस्य हूँ। तो यहाँ खड़ी होकर जो तुम बड़बड़ कर रही हो ना, वो तुम बाहर के लोगों के लिए बचा कर रखो, तुम्हारे काम आएगा। शैलोमा, ओ शैलोमा, सुबह की पूजा का समय हो गया है, दरवाजा नहीं खोलेंगे आप? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? जाओ यहाँ से सब लोग। कहा था मैंने आपसे, आपने मेरी बात नहीं सुनी। ए सुनो, क्या हो रहा है? देखिए ना, माँ ने कहा था कि आज उन्हें कोई भी परेशान न करे, और मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये असल में चाचा जी। तुम लोग अभी जाओ और देखना कोई भी आने ना पाए। कह दिया ना मैंने कि यहाँ से जाओ। शोइलो, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? खुद देख लो, अपनी आंखों से देखो कितना बड़ा सर्वनाश हो गया। माँ के घूंघट की तरफ देखो। ये क्या? घूंघट ऐसा कैसे हो गया? अगर तुमने हाथ नहीं दिया होता तो मैं उस तार के ऊपर से गाड़ी लेकर चला जाता। आप गलती कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं कोई नहीं हूँ। सब कुछ माँ की इच्छा है। माँ की इच्छा के द्वारा ही मैंने आपको सावधान किया। अगर धन्यवाद देना है तो माँ को दीजिए। ये दरार कल रात में ही हुई है। मेरी आंखों के सामने ही ये सब हुआ है पापा। मैं तो यहीं पर थी, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने देखा कि कैसी भयानक हवा चल रही थी और ये घंटे कितनी जोरों से बज रहे थे। एक अद्भुत परिस्थिति का वातावरण हो गया था। माँ का घूंघट हिल रहा था, जोर जोर से हिल रहा था माँ का घूंघट। और तभी माँ के घूंघट में दरार आ गई। लोगों का तो कहना है कि जिस दिन देवी के अंश के साथ महादेव के अंश का मिलन होगा, उस दिन ही माँ का घूंघट खुलेगा, नहीं तो कभी नहीं। लेकिन पापा, मैं तो काली मंदिर में अकेली ही थी, दूर दूर तक कोई नहीं था वहां। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तुम क्या बोल रही हो शैलो? अरे गौरी बेटा, कल उतनी रात में वापस आकर और अब फिर से दौड़ते दौड़ते मंदिर जा रही हो। इतनी शक्ति तुझे मिलती कहाँ से है? माँ ये शक्ति देती हैं दादाजी, नहीं तो मुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आती? लेकिन आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, मैं मंदिर जाके सब व्यवस्था करती हूँ। आप आराम से आना, ठीक है? अरे कहाँ जा रही है? अरे ओ बेटी, अरे गौरी, कोई फायदा नहीं है, तू उस तक नहीं पहुंच पाएगा। वो क्या लगती है तेरी? पोती? मेरी पोती बाबा? झूठ बोलता है। तू
इतना पुण्य नहीं किया जो वो तेरी पोती होगी। स्वयं जगत जननी माँ काली की अंश को साथ में लेकर चल रहा है, जानता है इस बात को? हे देवी माँ, इस एक रत्ती दूध पीती बच्ची को तुम बचा लो माँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप स्पर्श ना किया हो माँ। ये तो पवित्र है माँ, इसकी जान को तुम मत छीनो माँ। समय हो गया है, पुण्य मुहूर्तासन्न। माँ काली का अंश जैसे इस धरती पर आई है, वैसे ही महादेव का अंश अवतीर्ण हुआ है इस धरती पर। अब पापों का विनाश करने के लिए इन दो महाशक्तियों का मिलन होगा। बहुत जल्दी ही इस लड़की के अंदर देवी का गुण प्रकाशमान होगा और वही होगा उसका काल। वो देवी का अंश है, लेकिन इंसान से भी असहाय है। ये सब क्या बोल रहे हो बाबा? मेरी बातों पर संशय प्रकाश कर रहा है तू मूर्ख। तू जानता है मेरे मुंह से निकला शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ब्रह्म सत्य है। नियति ने ऐसा ही लिखा है, वो लड़की ही होगी सबकी दुखहारिणी। सबका दुख दर्द परेशानियां वो अपने अंदर समा लेगी, लेकिन अपने दुख को दूर नहीं कर पाएगी। उसकी वो परेशानियां कम कर सकेंगे एकमात्र महाकाल, महादेव। गौरी माँ काली का अंश है। ओ दादाजी, अपने आप में क्या बड़बड़ कर रहे हैं? क्या? कहाँ चले गए वो? ओ दादाजी, कौन कहाँ गया? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आप जागते हुए सपना देख रहे हैं क्या? ये क्या देखा मैंने? लेकिन उस योगी पुरुष की आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, सर के अंदर बज रही है। नहीं 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 नहीं, ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं हो सकता। वास्तविकता है, बहुत सच्ची वास्तविकता। जगत जननी माँ काली का अंश। जय माँ, जय माँ।